मैंने सरप्रीत सिंह पाजी से बात करी थी, तो बहुत कुछ सीखा उनसे, और कुछ कुछ पॉडकास्ट ऐसे होते हैं जो मेरे साथ रह जाते हैं, फिर मैं सोचता हूँ उनके बारे में। तो उन्होंने कहा कि जब हम 10 सिख गुरुज के बारे में बात कर रहे, एक कॉमनैलिटी थी जो एक जोत थी, यानी कि सारों के अंदर एक एनर्जी ट्रांसफर तो हुआ। तो उस जोत के बारे में मैं बहुत सोच रहा हूँ आजकल। तो ये भी सोच रहा हूँ कि मेरे बचपन से मैंने कहानियाँ तो सुनी है और तब भी इंस्पिरेशन फील होती थी, पर जब आप एज 30 तक पहुँच जाते हो, जब जहाँ मैं पहुँच, एक अलग नज़रिए से आप देखते हो इन चीज़ों को, क्योंकि एक अडल्ट पर्सपेक्टिव से समझ आती है चीज़ें। तो मुझे पता नहीं क्यों, पर मैं बहुत ज़्यादा सोच रहा हूँ गुरु गोबिंद सिंह जी के बारे में। मुझे पता नहीं क्यों। तो जो भी मेरे एक्चुअल सिख फ्रेंड्स हैं जो पंजाब में पले बड़े, फील कि उनका गुरु गोबिंद सिंह जी को देखने का नजरिया हल्के से अलग होगा, लाइक डीपर अंडरस्टैंडिंग, ज्यादा अंडरस्टैंडिंग। उस पर्सपेक्टिव से पूछना चाहूंगा कि एक, पहले तो मैं चाहता हूँ कि हर भारतीय को उनकी कहानी तो एटलीस्ट जाननी चाहिए, जो लोग अब तक जानते हैं पर नहीं भी जानते, इसलिए वो वाला पॉडकास्ट बना। पर एक ह्यूमन लेवल पर क्या जानना चाहिए, मतलब आप मुझे कुछ सिखाओ। बहुत बड़ी त्याग की भावना है भाई। मतलब जब अपने और पराये में भेद खत्म हो जाए, वो बात है, वो है रब का गुण। जब सब अपने लगते हैं, जब आप किसी के लिए अपना शीश कुर्बान कर दें, वो है रब का गुण। तो रब ही है वो। अपनी पूरी फैमिली आप निशावर कर दें, तो वो है रब का गुण। ये आम बंदे में है, ये बात नहीं है, इसीलिए रब है वो। तो ये बहुत बहुत बड़ी बात है। मतलब ऑब्वियसली एसजीपीसी इस पे मतलब काम कर रहे हैं ऑलरेडी। मतलब वो उनको और जो वो काम करते हैं, वो अथॉरिटी है, वो कह सकते हैं, चीज़ें बता सकते हैं लोगों को। मैं तो जैसे पूर्ण सिख भी नहीं हूँ, तो मेरे को इसलिए लगता है कि यार मैं इस बात पे कम बात करूँ। तो लेकिन मतलब ये आपने जो पॉडकास्ट किया बहुत अच्छा, मतलब बहुत लोगों को पता चलना चाहिए, 100% पता चलना चाहिए। और मेरे को कई बार ऐसा भी लगता है कि हम होते कौन है, मतलब जो उस चीज़ को पता कराएं। ये इतनी बड़ी बात है, जब मर्जी है उसकी, तो वो किसके अंदर कब लाइट हो जानी है वो उसने कर देनी। अगर भगवान चाहे तो ऐसे सबकी लाइट ना ऑन हो जाए। गुरु गोविंद सिंह जी की जो लाइफ है, उन्होंने पूरी की पूरी अपनी फैमिली कुर्बान कर दी। उनके उनके फादर गुरु तेग बहादुर जी, वो उन्होंने अपना शीश तक दे दिया। और जो उनका शीश लेके आए थे भाई जैता जी, उनकी लाइफ भी बहुत कमाल की जर्नी। आप उनके बारे में भी ज़रूर पढ़ें, भाई जैता जी। तो ये जो गुण है, ये है सारे रब के गुण। त्याग दिन बहुत बड़ी बात है पाजी। मतलब अपना आप कुर्बान कर देना, ये बहुत बड़ी बात है। अपना परिवार कुर्बान कर देना, ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए वो हमारे गुरु हैं, इसलिए वो हमारे रब हैं। आपने एक इंटरव्यू में कहा है कि, आई थिंक ये आपकी 20s की बात कर तब आपने कुछ कहा कि जैसे आपका करियर स्टार्ट हुआ था, एक गाना निकला था और 2 साल बाद उस गाने को लेकर कोई कंट्रोवर्सी हो गई थी, फिर हाँ लोगों हुई ने थी कंट्रोवर्सी। हाँ जी, हाँ जी। फिर लोगों ने आपका नाम खराब करने की कोशिश करी। चलो होता ही है ऐसा सब। मेरा गिला नहीं है किसी के साथ। आपने तब उसके साथ डील कैसे किया? तब तो मेरे को लग रहा था ऐसा क्यों हो रहा है, तो लेकिन ये प्रोसेस ऐसा ही है, यही तरीका है। और वो कोई ऐसा नहीं है कि वो आपको हर्ट करना चाहते हैं, या आपको ख़राब करना चाहते हैं, या आपका करियर ख़राब करना चाहते हैं। नहीं, ये आपका टेस्ट हो रहा है, ये ऐसा होगा ही होगा। ये वो उनका कसूर नहीं है, ये उनको काम दिया गया है। सिर्फ आपका टेस्ट आपका हो रहा है कि आप किस जगह पे खड़े हो, कि आपकी रिएक्शन क्या होगी। आपका रिएक्शन वो मैटर करेगा। तब तक आपका रिएक्शन होगा तब जब तक आप समझोगे कि मैं कुछ हूं। जब मैं कुछ नहीं हूं तो जो कोई टेंशन नहीं। कई बार तो पता चलता है, अच्छा तू खेल खेल रहा है मेरे साथ। तो ये आपका टेस्ट है, उनका कसूर नहीं है। वो कोई भी हो सकते हैं, ABCD कोई भी हो सकते हैं। वो आप उनको एज ए पर्सन जज ना करें। किसी भी टाइम पे किसी की अभी ड्यूटी लग सकती है कि इसके रिएक्शन के लिए चल तेरी ये बारी है, और आपके थ्रू भी किसी का रिएक्शन लिया जा सकता है इस गेम में, जो हुआ है पहले। हाँ। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में काम करके क्या पता चला संसार के बारे में? मैं मानता हूँ कि अगर किसी को लाइफ में इतनी ज़्यादा शोहरत मिली है
क्योंकि सोल में कुछ तो स्पेशल होता है। नहीं, मेरे को लगता है बहुत सारी ऐसी स्पेशल सोल्स हैं जिनके बारे में पता भी नहीं होता। आपके थ्रू बस कुछ काम हो रहा है जो होना है। अगर दुनिया को एंटरटेन होना है आपके थ्रू, तो बस आप इतना ही हो रहा है। सारे स्पेशल हैं, निरपौ निर्वैर, और ना कोई नज़दीक है ना कोई दूर है, और सभी उसी के रूप हैं। हम सब उसी के रूप हैं, उसके बिना कुछ नहीं है। सारे ही स्पेशल हैं। गुरु गोविंद सिंह जी की एक यही स्पेशलिटी थी, उन्होंने सबको सिंह बनाया। सारे स्पेशल हैं, एक साथ बैठ के सब खाना खाएंगे, कोई राजा नहीं, कोई रंक नहीं, सबको एक समान दर्जा होना चाहिए। हालांकि ये फॉलो नहीं होता है, लेकिन उनका तो यही था, मोटो तो यही था। सारे स्पेशल हैं, सारे स्पेशल सोल हैं। अगर किसी की ड्यूटी ग्लैमर में नहीं लगी हुई तो इसका मतलब ये नहीं कि वो स्पेशल नहीं है, ऐसा नहीं।